क्रैश हुआ कांगो के मंत्री का प्लेन, दिखाइए जरा। विजुअल देखिए जरा, और दोनों विंडो दिखाइए जरा यहां पर किस तरीके से लोग अंदर से भागे हैं प्लेन के अंदर से। ये दोनों वीडियोस आपके सामने, ये देखिए प्लेन क्रैश हो गया और किस तरीके से लोग भागे। ढाका में अवामी लीग के नेता हबीब हसन के घर पर हमला है। साहब, प्रदर्शनकारियों ने हबीब हसन का घर जलाया। सैकड़ों विद्रोहियों ने घर में घुसकर लूटपाट किए। हबीब हसन के भाई के घर पर भी विद्रोहियों का अटैक, 40-60 रिथित। ये देखिए जरा, हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं यहां पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। फिर हिंसा की आग में जल रहा है बांग्लादेश, ब्रेकिंग और शॉट। ढाका समेत कई शहरों में हिंसक झड़प, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए आमिन साहब, दिन रात 24 घंटे वहां पर धानमोंदी में प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर, ढाका में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने, ब्रेकिंग और शॉट। पुलिस पर उग्र भीड़ ने की पत्थरबाजी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए हिंसक प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठी चार्ज। हैरान करने वाली खबरें आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए अशोक सर के पास और टाइट फ्रेम में रखिएगा नितिन। अशोक सर, एब्सोल्यूट कार्नेज, बारबेरिज्म, क्या कहा जाए? मैं ये जानना चाहता हूं अशोक सर, जो मेरी समझ से परे है, इस वक्त बांग्लादेश की आर्मी किस तरफ होगी? बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, बांग्लादेश की आर्मी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, परंतु हम ये देख रहे हैं जो अभी ये जो जलाया जा रहा है, ये अवामी लीग के सीनियर ऑफिशियल्स का, लीडर्स का घर जलाया जा रहा है। मतलब ये जो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट पार्टी है, ये जमात के जो है और कुछ एलिमेंट्स बीएनपी के भी इसमें हो सकते हैं, ये सब मिलकर ये उपद्रव कर रहे हैं। ये समझा जा रहा था जो अगर शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई दी जाएगी तो उन्होंने 2 दिन के लिए यहाँ पर लॉकडाउन का आह्वान किया था, परंतु उसके अलावा हम देख रहे हैं जो सड़कों के ऊपर ये सभी जो उपद्रवी हैं, जो अवामी लीग के विरुद्ध हैं, वो वहां पर काम कर रहे हैं। आर्मी का रोल, पुलिस का रोल यही है जो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास करे, परंतु इसमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल वो असफल रहे हैं अब तक। तो खैबर पख्तूनख्वा में गैस पाइपलाइन पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। लक्की मरवत इलाके में गैस पाइपलाइन में धमाका। ये देखिए अज्ञात हमलावर ने पाइपलाइन को बनाया निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, खैबर पख्तूनख्वा में ये बड़ा हमला हुआ है। ये बड़ी खबर, गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग और शॉट, खैबर पख्तूनख्वा में आमने सामने की जंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। विजुअल्स हम कंफर्म नहीं कर रहे। टीडीपी का पाकिस्तानी सैनिक पोस्ट पर अटैक, देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हैवी मशीन गन के साथ टीडीपी विद्रोहियों की फायरिंग, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, चित्राल इलाके में पाक सेना को भारी नुकसान। आमिन साहब, हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, प्लेट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, खैबर पख्तूनख्वा में टीडीपी की बड़े हमले की तैयारी, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। चित्राल की पहाड़ियों पर टीडीपी का बड़ा मूवमेंट, ये देखिए जरा। असॉल्ट राइफल के साथ देखिए टीडीपी की लड़ाके, अत्याधुनिक हथियारों के साथ बड़ा टीडीपी का काफिला, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तानी सेना से बड़े युद्ध की तैयारी में टीडीपी, ब्रेकिंग और शॉट। खैबर पख्तूनख्वा के टांग इलाके में मूवमेंट देखा गया है।
ये देखिए टीडीपी कमांडर ने कहा हथियारों की कोई कमी नहीं है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आइए जरा इसके बाद यहां पर आज की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए बलूचिस्तान से जंग का ऐलान। ये देखिए ग्राफिक्स, देखिए कितने अच्छे ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनाया आपके सामने। ये देखिए कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना और टीडीपी आमने सामने। लक्की मरवत इलाके में गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है। गैस पाइपलाइन दिखाइए यहां पर, और यहां पर वो फायरिंग करने वाला शॉट दिखाइए। चित्राल इलाके में टीडीपी ने पाकिस्तान पोस्ट पर हमला किया है। चित्राल की पहाड़ियों में आगे बढ़ते दिखे टीडीपी के विद्रोही। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे सामने। टीडीपी कमांडर ने कहा कि हमारे पास पैसे और हथियारों की कोई कमी नहीं है। पिछले 7 दिनों में पाकिस्तान के 10 सैन्य पोस्ट पर हमला हुआ। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, बहुत बड़ी खबर है, जो हालात है वो चिंताजनक है। पाकिस्तान की हालत खराब है और इस सब के बीच में इंटरेस्टिंगली टीडीपी और बलूचिस्तान वो दे आर वर्किंग इन टैंडम। क्या होगा पाकिस्तान का सर? नहीं, पाकिस्तान की हालत खराब है और निशांत मैं साफ कह दूं कि और खराब होने वाली है। ये इन्होंने अपने आप मुसीबत बुलाई है। जरूरत से ज्यादा चतुर हो तो यही होता है। इनके अपने देश में सिविल वॉर चल रही है। बलूचिस्तान रिवोल्ट में है, खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून रिवोल्ट में है, पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन पूरी तरह से उभर कर आ गई है, सिंध बगावत में है, पीओके बगावत में है, गिलगिट बाल्टिस्तान में भी गदर चल रहा है। वहाँ शांति है किधर? और ये चले भारत पे हमले करने। आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर फील्ड मार्शल ये कह रहे थे कि मैं अब जो है भारत के ऊपर पूर्व से हमला करवाऊंगा, बांग्लादेश के जरिए हमला कराऊंगा। क्या आप जानते हैं कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि 3000 केजी एमोनियम नाइट्रेट तो दिल्ली में फरीदाबाद में इकट्ठा किया गया था और कोई 15,000 किलो कह रहे हैं बांग्लादेश से भिजवाया गया है। अ कोएलिशन ऑफ कंट्रीज, क्रिमिनल कोएलिशन ऑफ कंट्रीज, बांग्लादेश, तुर्की, पाकिस्तान, ये सब मिलके भारत में एसिमेट्रिक वॉर छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। इनको अच्छा पलटवार अपने घर में मिला है। भारत को 2 फ्रंट वॉर में डालने की ये नाजायज कोशिश कर रहे थे। खुद पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर में है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आइए रूस के डूम्सडे रेडियो से नेटो को वार्निंग, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, ये आज की बड़ी खबर है। रूस के कोडेड मैसेज में लातविया का नाम शामिल। शॉर्टवेव रेडियो पर भेजे गए 7 संदेश, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड से जुड़े संदेश की आशंका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, और अब इसका फ्लो डिटेल देखिए जरा। डूम्सडे रेडियो से नेटो को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। रूस के डूम्सडे, पीछे नितिन जरा ब्रांडिंग वो फायर, यस, रूस के डूम्सडे रेडियो से लगातार 7 कोडेड संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। डूम्सडे रेडियो के संदेश में सीधे लाटविया नाम बोला गया। बड़ी खबर, किसी ऑपरेशनल अपडेट या मिलिट्री अलर्ट से जुड़ा हो सकता है कोड। लाटविया वही देश है जिसकी रूस से 170 मील लंबी सीमा लगती है। ये बड़ी खबर है। डूम्सडे रेडियो का मैसेज वायरल होते ही बाल्टिक पर हमले की अटकलें तेज हो गई हैं। आइए जरा बिग वॉल पर ब्रेकिंग और शॉट नितिन बगल में दिखाइएगा। डूम्सडे रेडियो होता क्या है? क्या है पुतिन का डूम्सडे रेडियो? ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये यहां पर रूस के रहस्यमय रेडियो UVB-76 को डूम्सडे रेडियो कहते हैं। ये देखिए बड़ी खबर, आगे देखिए। डूम्सडे रेडियो वक्त वक्त पर कोडेड वाले संदेश भेजता रहता है। ये देखिए एक और बड़ी खबर, अब तक कोई नहीं जानता डूम्सडे रेडियो कौन चला रहा है। ये देखिए, लेकिन आगे की कहानी देखिए। डूम्सडे रेडियो को रूस के सैन्य सिस्टम से जुड़ा माना जाता है, ये जानकारी है। फिर न्यूक्लियर हमले पर यह ऑटोमेटिक जवाबी
वार के संकेत देता है। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। नई न्यूक्लियर रेस ने दुनिया की बढ़ाई टेंशन, ब्रेक करिए, दुनिया की बढ़ाई टेंशन ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, की बढ़ाई टेंशन। दो मोर्चों पर न्यूक्लियर चुनौती से घिरा अमेरिका। चीन तेजी से बढ़ा रहा है न्यूक्लियर ताकत। रूस के न्यूक्लियर वेपन के टारगेट पर पूरा अमेरिका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। तीसरे न्यूक्लियर एज में दाखिल हुई दुनिया, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, कैंप 4 पर आइए। आज की बड़ी खबर, बाल्टिक एयर स्पेस में B-52 बॉम्बर की एंट्री से आउटकम, ब्रेक करिए। B-52 बॉम्बर की उड़ान से अलर्ट पर रूसी फ्लीट, बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। कई दिनों से जर्मनी के ऊपर उड़ान भर रहे हैं B-52 बॉम्बर। स्पेन के मोरॉन एयरबेस से बॉम्बर टास्क फोर्स मिशन शुरू, रिफ्यूलिंग के साथ रूसी बॉर्डर तक पहुंचा बॉम्बर, बड़ी खबर। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। नितिन डूम्सडे वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। बाल्टिक में बॉम्बर, अलर्ट पर रूस। B-52 बॉम्बर की जर्मनी से पूरे बाल्टिक कोस्टलाइन पर उड़ान। ये देखिए बड़ी खबर, रोगोन, ये देखिए रूगेन, रोस्टॉक और बाल्टिक तट के करीब लगातार गश्त। नेटो सहयोगियों के साथ तालमेल मजबूत करना लक्ष्य है। स्पेन के मोरॉन एयरबेस से बॉम्बर सीधे यूरोपियन मिशन में भेजे गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। हवाई कोस्ट के पास रूसी स्पाईशिप, ये देखिए B-52 बॉम्बर। और ये देखिए जरा अमेरिका की जासूसी के लिए रूसी स्पेसशिप एक्टिव। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। नितिन दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। अमेरिकी हेलीकॉप्टर लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ओआहू से सिर्फ 15 नॉटिकल मील रूस की स्पाईशिप, ये देखिए रूस का विश्निया स्पाईशिप हो रहा है ट्रैक, ये देखिए जरा। सीधा आइए फ्लोर पर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। हवाई तट के पास रूसी स्पाईशिप, रूस ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर इलेक्ट्रॉनिक स्पाइंग बढ़ा दी है, बड़ी खबर। नॉर्थ अमेरिका के हवाई के पास दिखा रूसी सैन्य जासूसी शिप कार्नेलिया, ये देखिए ओआहू के दक्षिण में सिर्फ 15 नॉटिकल मील की दूरी पर यह लोकेट किया गया है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर। और अब मैं आ रहा हूं डीके पांडे सर के पास, ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में आइएगा। नेटो पर हमला क्या माना जाएगा इसे? ब्लैक सी में तुर्की के शिप पर लगातार तीसरा हमला, विजुअल देखिए। ओडेसा के इजमाला पोर्ट पर रूस का ड्रोन हमला। रूस का ड्रोन हमला है या नहीं, यह करेक्शन है, इसको करेक्ट करिए जरा। तुर्की में एलपीजी टैंकर ओरिडिया पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। हमले के बाद शिप में लगी भीषण आग, ब्रेकिंग और शॉट। धमाके के खतरे से रोमानिया ने खाली किए कई इलाके। चलिए मेरे साथ डीके पांडे सर हैं। सर थोड़ा देर से आने के लिए माफी। सर ये बहुत चिंताजनक खबर आ रही है, पोलैंड की रेलवे लाइन पर हमला हुआ है, टर्की के शिप पर हमला हुआ है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें रशिया का हाथ है, लेकिन क्या मैं ये समझूं कि नेटो के इंस्टॉलेशंस को अब टारगेट करना शुरू हो गया है? जय हिंद और बहुत धन्यवाद मुझे इस संवाद में शामिल करने के लिए। जहां तक बात है, अगर सारे डॉट्स को मिलाएं, पोलैंड के रेलवे लाइन पर हमला, वार्सा लुबिन डब्लिन के पास में हमला किया गया, जो कि सप्लाई लाइन थी यूक्रेन के लिए,
और दूसरा फिनलैंड में आपने इसका जिक्र किया कि वहां भी ट्रुप्स की तैयारी चल रही है, B-52 बॉम्बर्स का एक्टिव होना, और साथ में जो तुर्की के फ्लैग जहाज को इस्माइल पोर्ट के पास उसको हमला होना, वो यूक्रेन में ही हमला हुआ। तो देखिए, लीगली कहा जाए तो किसी देश पर हमला नहीं हुआ, उनके असर जरूर थे। तो जिस प्रकार से कहा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स के पेट्रोइट और जो बाकी असला दिया गया है यूक्रेन को, उस पर भी हमला हुआ, तो वो हमला दूसरे देश पर लीगली नहीं माना जाएगा। तो ये कहना कि चीजें निश्चित रूप से घी में आहुति का काम करेंगे, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीजें होना, और साथ में मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए रेडियो जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, डूम्सडे रेडियो का, जो कि कोडेड वर्ड में है, इसको हर आदमी को समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसको बजर रेडियो बोला जाता है, क्योंकि उसमें बज की आवाज आती है। तो इसको, ये सारी चीजें अगर जोड़ते हैं आप, तो निश्चित रूप से एस्केलेशन हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 में वो फाइनली लैंड अप करेगा। योनागुनी द्वीप के पास देखा चीन का संदिग्ध ड्रोन की मौजूदगी पर जापान में अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट, जापान के फाइटर जेट से भरी उड़ान, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ताइवान से सिर्फ 107 किलोमीटर दूर है जापान का 50-50 ओल्ड शॉट्स, 107 किलोमीटर दूर है जापान का योनागुनी द्वीप। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, जापान के जल क्षेत्र में चीन के मिलिट्री शिप की घुसपैठ, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, सेनकाकू द्वीप के नजदीक से गुजरे चीन के सैन्य जहाज, चीन के 4 कोस्ट गार्ड शिप की मौजूदगी से जापान में अड़का, ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। चीन की चेतावनी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे जापान, और पीछे स्काई होगा, जापान के इलाके में चीन की घुसपैठ, इस वक्त की बड़ी खबर, पीछे स्काई है, समंदर और आसमान में हम स्काई का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, जापान के जल क्षेत्र में चीन के मिलिट्री शिप की घुसपैठ, ये बड़ी खबर है। सेनकाकू द्वीप के नजदीक चीन के 4 कोस्ट गार्ड शिप गुजरे, योनागुनी द्वीप के पास चीन का संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया है। जापान के दोनों ही द्वीप ताइवान के इलाके से बेहद नजदीक हैं। जापान की प्रधानमंत्री ने इसे चीन की भड़काने वाला कदम बताया है। चीन ने जापान के दावों को खारिज करते हुए इसे आंतरिक मामला बताया। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, चीन और फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, चीन और जापान में चरम पर तनाव, ब्रेक करिए, चीन की जापान को लेकर चेतावनी, जापान की यात्रा ना करने की ट्रैवल वार्निंग, अपने नागरिकों को जापान की यात्रा से बचने के निर्देश, ताइवान को लेकर जापान की पीएम के बयान से भड़का चीन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए फ्लोर पर नितिन, और पहले वाली सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। चीन जापान में चरम पर तनाव, इस वक्त की बड़ी खबर। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर हम आएंगे डिस्कशन के लिए, ये देखिए। और लास्ट ब्रेकिंग में शी जिनपिंग और जापान की प्रधानमंत्री के शॉट चलाएंगे नितिन, ये देखिए जो अभी ब्रेकिंग पड़ी है। जापान की पीएम साने ताकीची ने ताइवान को लेकर चीन को चेतावनी दे दी है। ताकीची ने कहा है कि ताइवान पर चीन के हमले की स्थिति में सेना तैनात करेंगे। जापान के पीएम के बयान को लेकर चीन भड़का हुआ है। चीन ने जापान के खिलाफ ट्रैवल वार्निंग जारी की है। चीन ने अपने नागरिकों को जापान की यात्रा से बचने के निर्देश दिए। चीन ने कहा जापान में चीन के नागरिकों को हो सकता है खतरा। द गार्जियन के हवाले से खबर आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखिए। सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये दिस इज लाइक अ नेक्स्ट सरप्राइज। जापान की प्रधानमंत्री, फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर, कंसिडर्ड टू बी वेरी एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमली राइट विंग, और वो और शी जिनपिंग, इनका जो तकरार है वो ताइवान से भी खराब हालात दिखाई दे रही है अभी। जी, आप ठीक कह रहे हैं निशांत। देखिए, वो शायद क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री बनी है, शायद थोड़ा उनमें तजुर्बे की कमी हो, परंतु उन्होंने जो कहा है, जो अगर ताइवान के ऊपर हमला करता है चीन, तो उसका असर जापान के ऊपर जरूर आएगा, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरे विचार से अब चीन बहुत ही ज्यादा प्रोवोकेटिव हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, और बहुत ही ज्यादा मैसेजिंग और सिग्नलिंग कर रहा है। जो कोई भी देश हमारे विरुद्ध अगर आकर खड़ा होगा, तो हम उसके विरुद्ध पूरा ऐसे प्रोवोकेटिव एक्शंस लेंगे। तो ये आपने ये भी देखा होगा, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में G20 में अभी दोनों नेता जाने वाले हैं, जापान ने रिक्वेस्ट किया था जो उनकी मुलाकात हो वहां पर, शी जिनपिंग ने उसको ठुकरा दिया है। आई थिंक ये डिप्लोमेटिकली बहुत ही खराब है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उसको बातचीत से सुलझाया जाए। यहां पर अपने सिटिंग ऑन द हाई हॉर्स ये कहना जो आपने गलती की है, और आपका ये जो एरोनियस स्टैंस है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल ही जिसे कहा जाए, जो आप अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं। Absolutely right, sir. तो अब देखना होगा जो क्या होता है, परंतु
ये बिल्कुल पुशबैक है जापान के विरुद्ध, और ये मैसेजिंग है और देशों के लिए। You're right, sir. मैं चाहूंगा हमारे सभी मेहमानों को अगली ब्रेकिंग में दिखाइए, क्योंकि इस वक्त एक और चिंताजनक खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। ताइवान के लिए युद्ध की तैयारी में जापान, ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉर्ट अगर संभव हो पाए तो सभी मेहमानों के साथ लीजिएगा। ताइवान में सैन्य तैनाती के पक्ष में जापान के लोग, इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जापान की प्रधानमंत्री के शॉट पर दिखाइए, सामने जनरल बख्शी आपके सामने हैं, अंबेसडर अशोक संजरदार हैं, ग्रुप कैप्टन डी के पांडे हैं। 48.8% लोग ताइवान में सैन्य हस्तक्षेप के पक्ष में हैं। सीधा आइए, ये बड़ी खबर है। एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए, चीन से टेंशन के बीच ताइवान को अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य मदद। ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ताइवान को $330 मिलियन ब्रेकिंग और शॉट की सैन्य हथियार देगा अमेरिका। ताइवान को F-16 और C-130 मिलिट्री विमान देगा अमेरिका। ट्रंप सरकार की ताइवान को पहली सैन्य मदद है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में आइए जरा अब ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका से तनाव के बीच ईरान को रूस के से हथियार। ब्रेक करिए, ईरान पहुंचा रूस का सबसे बड़ा मिलिट्री कार्गो प्लेन तेहरान में, AN-124 कार्गो प्लेन की लैंडिंग। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, 50-50 नितिन, 15 दिन में दूसरी बार रूस से आया मिलिट्री कार्गो प्लेन। रूस से वेपन सप्लाई पर डेली 50-50 कार्गो प्लेन आया है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, रूस की मदद से तेजी से ईरान बढ़ाएगा न्यूक्लियर क्षमता। ब्रेक करिए जरा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में 700 रूसी एक्सपर्ट्स एक्टिव। ये बड़ी खबर, ये देखिए, रूस की कंपनी रोसातोम ने की तैनाती की पुष्टि। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। नितिन फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर, ईरान में 700 रूसी न्यूक्लियर विशेषज्ञ। बड़ी खबर, रूस ईरान न्यूक्लियर सहयोगी समझौते के बीच ईरान पहुंचे रूसी एक्सपर्ट्स। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में लीजिए, सीधे चलिए डी के पांडे सर के पास। डी के पांडे सर, रशिया और ईरान, दे आर वर्किंग इन टैंडम, बहुत बड़ी चुनौती है। व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, निश्चित रूप से हमें पता है कि ईरान की एक बहुत जबरदस्त महत्वाकांक्षा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, क्योंकि देखिए इस्लामिक वर्ल्ड में वो वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से प्रयास किया है तो लगता है कि वो उसके उद्देश्यों में प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तो उसकी तरफ कर रहा है, तो प्रयास कर रहा है। तो अभी जो है हाल ही में रशिया और ईरान के बीच में एक नई न्यूक्लियर डील साइन हुई है, और अभी जो दूसरा तीसरा जो है रिएक्टर बना रहे हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर, और ये कहा जा रहा है कि ये शांति उद्देश्यों के लिए है, और इससे लगभग 3100। सर मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। वेनेजुएला अमेरिका में कभी भी हो सकती है जंग। ब्रेक करिए, वेनेजुएला से एम्बेसी स्टाफ वापस बुला रहा है ईरान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, एम्बेसी स्टाफ और उनके परिवारों को वापस बुलाया गया। बड़ी खबर, ये देखिए, अमेरिका से हमले को खतरे को देखते हुए कदम लिया गया। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, साउथ अमेरिका क्षेत्र में बड़ी सैन्य तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 12 की तैनाती से गया था। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, बलूचिस्तान में चीन के इंजीनियर्स पर हमले की खबर दिखाइए जरा। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर फायरिंग की खबरें आ रही हैं। ये देखिए जरा, बलोच लिबरेशन आर्मी ने घात लगाकर हमला किया है। बड़ी खबर, स्थानीय मीडिया के हवाले से हमले की खबर आ रही है। ये चिंताजनक तस्वीरें हैं वहां के। अगर बात की जाए, पाकिस्तान को इससे चिंता होनी लाजमी है, लेकिन ये देखिए जरा, और इन विजुअल्स को हम कंफर्म या वेरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन ये विजुअल्स आ रहे। बलूचिस्तान में ये बहुत बड़ा हमला किया गया है, जॉइंट वेंचर चाइना और पाकिस्तान का। और ये देखिए, बलोच लिबरेशन आर्मी क्या इसके पीछे, सोचने वाली बात होगी, या बलोच रिपब्लिकन आर्मी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की जंग की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, चमन इलाके में टीटीपी लड़ाकों का मूवमेंट देखिए जरा। टीटीपी कमांडर मोहम्मद उमर वीडियो में मौजूद, ये देखिए जरा, पहाड़ी इलाके में हथियारों के साथ दिखे टीटीपी लड़ाके। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, यानी टीटीपी और बलोच विद्रोही एक साथ काम कर रहे, ये उसका बड़ा एग्जाम्पल है। एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमले। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, दो अलग अलग इलाकों में पाक सेना पर हमला किया गया। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, विजुअल्स देखिए, हम इन विजुअल्स को वेरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन देखिए विजुअल्स जो आ रहे, चमन इलाके में एक ब्रिज पर धमाके। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट आपके सामने, ये देखिए जरा, बलोचिस्तान में जो हालात है। नितिन, ये तीनों ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर, बिग वॉल के बगल में आप दिखाते रहिएगा विद द शॉट्स। आइए जरा, दहल रहा है बलोचिस्तान, बल्कि दहल रहा है
पाकिस्तान, बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनवा तक हालात चिंताजनक हैं। ये देखिए जरा, सीधे इसको कट करिए। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर की ओर मैं जा रहा हूं। नितिन जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा इस मैप के लिए। मैं वी स्टैंड करेक्टेड। यहां पर रूस के ओमस्क में भयंकर धमाका हुआ है। ब्रेक करिए। अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में भीषण विस्फोट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। बड़ा हैरान करने वाला वीडियो आ रहा है। धमाके से उठा 40 मीटर ऊंचा मशरूम क्लाउड। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह बहुत बड़ा वीडियो आ रहा है यहां पर, यह देखिए जरा। यह बहुत बड़ी खबर है, यह देखिए जरा। रूस के ओमस्क में भयंकर धमाका। यह देखिए अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में भीषण विस्फोट। यह मशरूम क्लाउड देखिए आप। धमाके से उठा 40 मीटर ऊंचा मशरूम क्लाउड। ये विजुअल देखिए, फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा नितिन, ये ब्रेकिंग और शॉट जरा बिग वॉल पर दीजिएगा। यूरोप जीत चुका है अपने आखिर के शांतिपूर्ण दिन। बड़ी खबर, 2028 में यूरोप पर विध्वंसक हमला करेगा रूस। यूरोप पर रूस के हमले को लेकर जर्मनी की वार्निंग। जर्मनी में मेडिकल टेस्ट और नई सैन्य तैयारियां जल्द शुरू। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। जर्मनी ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। यह देखिए जरा। आइए जरा इसकी डिटेलिंग करते हैं। यूरोप पर हमले का काउंटडाउन। यूरोप शायद शांति और स्थिरता के अपने आखिरी दिन जीत चुका है। जर्मनी ने कहा रूसी हमले को लेकर यूरोप में अगले साल 2 साल सबसे संवेदनशील। रूस अब 2029 की जगह 2028 में भी नेटो पर हमला कर सकता है। जर्मनी 2027 से मेडिकल टेस्ट और नई सैन्य तैयारियां शुरू करेगा। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने रूस के हमले की वार्निंग दी है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग। प्री वॉर स्टेट में पहुंच चुका है पोलैंड। ब्रेक करिए, बड़ी खबर। पोलैंड में हमले का माहौल बना रहा है रूस। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। और मैं चाहूंगा नितिन उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाएं। सरकार और सेना में से भरोसे सरकार और सेना से भरोसा खत्म करने की साजिश। भरोसा है वो। ये देखिए पोलैंड के टॉप जनरल कुकुला की वार्निंग। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम है पोलैंड। बड़ी खबर। नितिन पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। आइए जरा इसके फ्लोर पर। युद्ध पूर्व स्थिति में पोलैंड, यानी कि अब बड़ी खबर यह युद्ध पूर्व स्थिति नहीं है, अब वॉर लाइक कंडीशंस में, यानी युद्ध की तैयारी में पोलैंड। इस वक्त की बड़ी खबर, पोलैंड की जमीन पर रूसी हमला आसान करने का माहौल। रूस हमला आसान करने का माहौल बना रहा है। वाह। इस वक्त सब कुछ पोलैंड और नेटो देशों के रुख पर निर्भर करता है। देखिए राइटिंग। खैर, नेटो की जमीन पर किसी भी प्रकार के हमले का जवाब निर्णायक होगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। रूस के बॉर्डर पर फिनलैंड की जंगी तैयारी। ब्रेक करिए जरा। रूसी सीमा के पास तैनात की गई आर्टिलरी। ब्रेकिंग और शॉट। रोवा जीवी ट्रेनिंग एरिया से जुटे 2200 सैनिक। ये देखिए जरा नितिन, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर हम डिस्कशन करेंगे। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर रूसी बॉर्डर पर नेटो की जंगी तैयारी। ये देखिए फिनलैंड ने रूस की सीमा पर भारी आर्टिलरी तैनात कर दी है। रोवा जारवी ट्रेनिंग ग्राउंड में मिसाइल सिस्टम और आर्टिलरी की तैनाती है। ये देखिए मैप देखिएगा जरा। 500 मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ 2200 सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। नितिन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, हम एक अलग स्टेट ऑफ वॉर में आ चुके हैं। पोलैंड तैयारी कर रहा है, फिनलैंड तैयारी कर रहा है, जर्मनी तैयारी कर रहा है। सर आपको नहीं लगता है वो पुरानी कहावत शेर आया और अब मुझे लग रहा है शेर आ गया है? देखिए, बहुत लोग से यूरोप और वेस्ट तिल मिलाया हुआ है क्योंकि पोक्रोवस्क में यूक्रेन पिट गया है। 5000 सैनिक घेरे में है, कई मारे जा चुके हैं, बहुत सारे धड़ाधड़ सरेंडर कर रहे हैं। मतलब काफ़ी कन्नी कटी है। अब ये लोग रूस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो जनरल वॉर छेड़ देंगे, और हिम्मत मैं नहीं समझता है क्योंकि ये वॉर न्यूक्लियर हो सकती है अगर इस टाइप के नाटक करें या हमले करें। हाँ, गीदड़ भभकियाँ ज़रूर दी जा सकती हैं, टेंशन ज़रूर दी जा सकती है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये वॉर जहाँ है वही फ्रीज़ हो जाए,
ताकि ये एक स्टेलमेट साबित हो, जैसे कोरिया में स्टेलमेट हुआ था 1953 में, टोटल स्टेलमेट। ना वो साइड जीत सकी ना ये साइड, नो विक्टर्स नो वैनक्विश। यही स्टेट वो इम्पोज करना चाहते थे यूक्रेन की जंग कि ना कोई जीता ना कोई हारा, सब बराबर। लेकिन वो सारा प्लान धरा का धरा रह गया। रूस आगे बढ़कर अब यूक्रेन को हराने में लगा।